जय हिंद। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को समुद्री जल द्वारा बनने वाली स्थलाकृति के बारे में बताने का प्रयास किया था और आज मैं आप लोगों को भूमिगत जल के द्वारा बनने वाले स्थलाकृति के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि भूमिगत जल क्या होता है। भूमिगत जल भूमि पतल के ऊपर जब बारिश होती है या फिर किसी भी तरीके से पानी रिस रिस के नीचे ज़मीन में चली जाती है अंदर, तो उसी पानी को हम लोग भूमिगत जल कहते हैं। भूमिगत जल जो होता है प्रत्येक स्थान पे एक बराबर नहीं होता है, यह कहीं ज़्यादा होता है और कहीं कम होता है। तो अब चित्र के माध्यम से हम समझते हैं कि किस प्रकार से भूमिगत जल के द्वारा स्थलाकृति बनती है। ये क्या है कि चूने पत्थर से बना हुआ चट्टान है। ये दोनों चूने पत्थर से बना हुआ चट्टान है। अब इसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से स्थलाकृति बन रही है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि लैपीज क्या होती है। लैपीज जो होती है, ये जो चूना पत्थर का ये जो चट्टान बना हुआ है, इसमें घुलन की प्रक्रिया द्वारा ऊपरी सतह जो जब इसमें जब पानी का रिसाव होता है तो ऊपर पानी घुलता है, रिस रिस के नीचे आएगा, तो यहाँ पे जो मिट्टी होगी वो घुलेगी पानी में, तो उसी के द्वारा कुछ उबड़ खाबड़ आकृति बन जाती है, उसे लैपीज कहते हैं। अब फिर उसके बाद लैपीज के बाद जो बात आती है वो घोल रंध्र की बात आती है। घोल रंध्र क्या होता है, घोल रंध्र को समझते हैं। तो घोल रंध्र जो होता है वो चूने की चट्टान वाले क्षेत्र में अनेक छोटे छोटे छिद्रों का विकास होता है। जैसे हमने ये बना रखा है, एक छिद्र ये है, ये है, एक ये है, तो इन्हीं छिद्रों को हम घोल रंध्र कहते हैं। इनका साइज के आधार पे अलग अलग नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि रंध्र क्या होता है। रंध्र जो होता है वो बहुत ही छोटे आकार का छिद्र होता है, जो कि इस जो ये चूने का चट्टान है इसमें बना हुआ है। जब पानी का रिसाव होगा तो चट्टान मतलब नीचे की ओर पानी जाएगी तो वहाँ पे कुछ आकृतियाँ बन जाती है। जैसे अगर बहुत छोटी सी गड्ढा बनता है तो उसे रंध्र कहते हैं। जब इसी गड्ढे का साइज और ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसे दोलाइन कहते हैं, और जब दोलाइन का साइज और ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसे युवाला कहते हैं। अगर ये जो चट्टान है, इस चट्टान के आर पार कोई छिद्र बन जाता है तो उसे हम लोग कास्त बिंदु कहते हैं। कास्त बिंदु इसलिए कहते हैं कि चूना पत्थर यानी कास्त का ही बना हुआ ये चट्टान है, इसलिए इसे कास्त बिंदु कहते हैं। अब बात करते हैं ये पोलजे क्या होता है कि तो जब ये इस चट्टान का जब क्षरण होने लगता है, अपर्दन होने लगता है, तो अपर्दन की जो प्रक्रिया होती है, इसमें छोटे छोटे टुकड़े के रूप में टूट के ये चट्टान अपर्दित होता है। तो जो छोटा छोटा टुकड़ा अपर्दित होता है उसे पोलजे कहा जाता है। अब देखते हैं कि इसमें किस प्रकार की स्थलाकृति बन रही है। तो जब जल का रिसाव होता है, चूंकि ये जो संरचना आपको मैं दिखा रहा हूँ वो ये समझिए ये दोनों मार्कर है, एक ऊपर की है और एक नीचे है, बाकी बीच में खाली जगह है, मतलब ये बीच में गुफे के समान है। तो इसमें होता क्या है कि जब ऊपर बारिश होगी या किसी प्रकार से जल आएगा तो वो रिस रिस के अंदर आएगा, और जब जल रिस रिस के अंदर आता है तो ये जो नीचे वाली सतह होती है, मतलब इस वाले सतह पे जल जब आएगा तो वो बूंद के रूप में नीचे की ओर गिरता है, जिससे जब चूंकि बूंद के रूप में वो नीचे की ओर गिरता है तो ये जो चूने का जो ये चूने पत्थर का चट्टान है ये अपर्दित होके और ये भी बूंद के रूप में बनता है। और बहुत समय तक ऐसा होने पे ये क्या होता है कि ऊपर से चट्टान यहाँ पे जो अपर्दित हो करके इकट्ठा होने लगता है। जब ये इकट्ठा होने लगता है, ये चूना पत्थर जो यहाँ से अपर्दित हो रहा है, तो उसे हम लोग ऊपर वाले में जो इकट्ठा होगा उसको हम लोग स्टेलेक्टाइट कहते हैं। और इसी प्रकार से अगर इधर से नदियों के द्वारा या फिर कहीं से भी जल आ रहा है, इस वाले फिगर पे अगर हम बात करें जो नीचे था, इसमें अगर कहीं से जल आ रहा है तो इसमें भी अपर्दन की क्रिया होगी, और अपर्दन की क्रिया के बाद कुछ मलबा होगा जो आके कहीं ना कहीं इकट्ठा हो जाता है अपर्दन के बाद। तो ये जो मलबा है ये इसी गुफे में कहीं ना कहीं इकट्ठा होगा। तो जो जब ये मलबा छोटा सा इकट्ठा होता है तो उसे
तूफे कहते हैं। जैसे ये छोटा सा इकट्ठा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो इस वाले मलबे को हम लोग तूफे कहते हैं। और जब यही मलबा और ज़्यादा बड़ा इकट्ठा हो जाता है तो उसको स्टेलेग्माइट कहते हैं। एक समय ऐसा आता है कि जब ये स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट दोनों की आकृति बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो ये जाके दोनों आपस में एक जगह कहीं ना कहीं चिपक जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दिखा, नीचे का स्टेलेग्माइट और ऊपर का स्टेलेक्टाइट, ये दोनों आके एक जगह इकट्ठा एक जगह मिल गए हैं, तो इस प्रकार जो संरचना बनती है उसको पिलर कहते हैं। क्योंकि ये गुफा के अंदर संरचना बन रही है, इसलिए इसे गुफा स्तंभ भी कह सकते हैं या फिर कंदर स्तंभ भी कह सकते हैं। और ये जो कंदर स्तंभ होता है एक के बाद एक बनता हुआ चला जाता है, और दो कंदर स्तंभ के बीच की जो ये खाली जगह होती है उसे काष्ठ घाटी कहते हैं। क्योंकि ये गुफा होता है तो यहाँ से जब कोई चीज़ अंदर की ओर आती है तो उसे अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसे हम लोग आंध घाटी के नाम से जानते हैं। यहाँ से पानी का रिसाव हो रहा है अंदर की ओर, तो इस वाले पूरे आकृति को हम लोग अंध घाटी के नाम से या अंधी घाटी के नाम से जानते हैं। तो ये जब स्थलाकृति जो बनती है, इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है इस स्थलाकृति को बनाने के लिए, वो पिलर स्तंभ का होता है। जब कभी पिलर स्तंभ गिर जाता है तो ये जो स्थलाकृति होती है ये पूरी नष्ट हो जाती है। तो जब ये पूरी स्थलाकृति नष्ट हो जाती है तो यहाँ पे ये जो चट्टाने हैं ये अपर्दित हो करके और पोल्जे के रूप में अपर्दित होते हैं, और अपर्दित होने के बाद से जहाँ पे जिस स्थान पे जाके ये चट्टान निक्षेपित होते हैं, तो उस क्षेत्र की जो मिट्टी होती है उसे तेरा रोसा के नाम से जाना जाता है। तेरा रोसा की जो मिट्टी होती है उसमें कैल्शियम की अधिकता होने की वजह से ये काफ़ी उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और ये जो इस प्रकार की जो स्थलाकृति है ये भारत में मुख्य रूप से देहरादून और बिहार के रोहतास में, छत्तीसगढ़ के बस्तर के पठार में देखने के लिए मिलती है। अब बात करते हैं हम लोग हम्स क्या होती है। तो हम्स जो होती है ये काष्ठ स्थल के पूर्व विकास के बाद घुलनशील चट्टानों के ऊपर छोटी खड़ी ढाल वाले अवशेष स्थलाकृति बन जाती है। जब ये पूर्ण रूप से, हम्स की हम बात कर रहे हैं, जब ये स्थलाकृति पूर्ण रूप से बन जाती है तो इसके बाद चट्टान के ऊपर छोटी छोटी, अभी जब ये स्थलाकृति बन गई होगी तभी इसमें जल का रिसाव होगा ही होगा, अपर्दन की क्रिया होगा ही होगा। तो पूरा इसको बनने के बाद से इसमें जो खड़ी ढाल वाली चट्टानें दिखती हैं उन्हें हम लोग अवशेष हम्स के नाम से जाना जाता है। इसे हैशटैग पहाड़ी या कार्निकल पहाड़ी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को भूमिगत जल के द्वारा बनने वाली स्थलाकृति के बारे में बताने का प्रयास किया है। अब देखते हैं कि हिमनद के द्वारा, जो ग्लेशियर होता है उसके द्वारा किस प्रकार की स्थलाकृति बनती है। तो हिमनद जो होता है उसके द्वारा मुख्य रूप से 3 प्रकार की स्थलाकृति बनती है। पहली जो स्थलाकृति होती है वो यू से वैली, मतलब यू आकार की घाटी बनती है। जैसे अगर कोई बहुत बड़ा ग्लेशियर है और उसके ऊपर क्या होता है कि किसी कारणवश उसमें एक होल सी बन जाती है, गड्ढा बन जाता है, तो जब भी कोई गड्ढा बनेगा वो यू के आकार का ही बनेगा, इसलिए उसे यू से वैली या यू आकार की घाटी के नाम से जाना जाता है। दूसरा बात करते हैं लटकती घाटी क्या होती है। कोई बड़ा सा ग्लेशियर है और उसमें एक कोई छोटा सा ग्लेशियर टूटता है, और टूटने के बाद वो ग्लेशियर जो छोटा सा है वो बड़े वाले ग्लेशियर में आके समाहित हो जाता है, और उसका कुछ भाग जो होता है वो बाहर निकला हुआ रह जाता है। जैसे ये बड़ा सा ग्लेशियर है और ये छोटा वाला ग्लेशियर कहीं से टूट के आया है और इसमें अंदर की ओर प्रवेश किया है, लेकिन इसका कुछ भाग यहाँ पे लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो लटकता हुआ भाग होता है ये जो बड़ा वाला ग्लेशियर होता है उसके आधार से कुछ ऊंचाई पे होता है, जिस कारण ये लटकती हुई दिखाई देती है और इसे लटकती हुई घाटी के नाम से जाना जाता है। तीसरा बात करें नुनातक क्या होता है। तो नुनातक एक ऐसी स्थलाकृति होती है जो कि
और ग्लेशियर के ऊपर एक नोकीली आकृति होती है, जैसे ये मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। ये पूरा ग्लेशियर है और ये बीच में उसके ऊपर एक नोकीली आकृति होती है। जैसे हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं वो चारों तरफ से बर्फ़ से ढकी हुई हैं, और उसमें जो माउंट एवरेस्ट का जो है वो एक नोकीला चोटी है और वो ऊपर की ओर उठा हुआ है। तो वो जो हिमालय की जो मेन चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो नुनातक का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अब ये चूँकि हिमनद द्वारा बनने वाली अस्त्राकृति थी, तो अब कुछ परिभाषा है, उसको देखते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं सर्ग की। सर्ग क्या होता है? तो हिम नदी मतलब जो ये ग्लेशियर है, इससे निकलने वाली कोई नदी जब पर्वतीय क्षेत्र से सरकती हुई नीचे की ओर जाती है तो वो कुर्सी के आकार की संरचना बनाती हुई आगे बढ़ती है। इसी को सर्ग का नाम दिया जाता है। जब कोई नदी ग्लेशियर से निकल के और पर्वतीय क्षेत्रों के रास्ते आगे की ओर बढ़ती है तो वो कुर्सी के आकार की जो संरचना बनाती है उसे सर्ग कहते हैं। दूसरा बात करते हैं एरित या तीक्ष्ण कटक क्या होता है। तो एरित जो होता है, ये जो कुर्सी के आकार की संरचना बन रही है नदी के द्वारा, जब इसी का क्षरण हो जाता है, इसकी दीवारों का क्षरण हो जाता है, तो ये आरी के आकार की संरचना बना लेती हैं, जिसे एरित या तीक्ष्ण कटक के नाम से जाना जाता है। तीसरा अब बात करें तो एस्कर क्या होता है। एस्कर जो होता है ये चट्टानी मलबे जो होते हैं वो घाटी में आके जमा हो जाते हैं। ग्लेशियर के नीचे जो घाटी होती है उसमें आके जमा हो जाते हैं, और जब ग्लेशियर बर्फ पिघलता है तो ये एक वक्र के आकार की संरचना ले लेते हैं, जिसे एस्कर का नाम दिया जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को भूमिगत जल के रिसाव द्वारा बनने वाली अस्त्राकृति और हिमनद के द्वारा बनने वाला अस्त्राकृति को समझाने का प्रयास किया है, और हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।